हाय गाइस, मेरा नाम नेहा है और मैं बैंगलोर के एक छोटे से पीजी में रहती हूँ। सो गाइस, गेस व्हाट। अभी जस्ट मैं ऑफिस से घर आ रही थी और मुझे एक बंदा एक भोसड़ा वाला मिल गया मुझे, ठीक है, रोड पे। और मुझे रोक के बोल रहा है कि क्यों ऐसे ऐसे मेरे बारे में वीडियो बना रही हो। अरे तू है कौन? तू है कौन भाई? तेरे बारे में वीडियो, तेरा नाम लिया मैंने, तेरे घर का एड्रेस दिया मैंने, तेरे भाई बहन का नाम लिया मैंने, तेरा फोटो छपका के दिखाया मैंने। नहीं, एक्स तो मैं तुम्हारा ही हूं ना, तो तू अपने में क्यों ले रहा है? फिर मैं ले रही हूँ अपनी बात की फीलिंग्स। तू चूतिया कर सकता है तो मैं बोल भी ना सकूं चीजें? भाई साहब, आधे घंटे तक रोक के रखा मुझे। वो मुझसे पूछ रहा है कि हम दोनों अलग म्यूचुअली हुए थे। कब म्यूचुअली अलग हुए थे? ये क्या होता है? म्यूचुअली अलग हुए थे, म्यूचुअली? अरे भाई, इसको म्यूचुअली नहीं बोलते कि भाई यू डिजर्व बेटर। बाय भाई, समझाना क्लोजर रहता है चीजें। ऐसे ही बोल गया वो, यू डिजर्व बेटर। यस, आई डिजर्व बेटर, आई डिजर्व बेस्ट, आई डिजर्व एक्सीलेंट। शायद मुझे मिल भी गया हो, पर तू तू हर हर बीच में से वो जो होता है ना कि आप खाना खा रहे हो और इलायची आ जाती है बिरयानी में, वो वही है। इसको मतलब इसको डालते क्यों है बिरयानी में इलायची? इसको धरती में अभी भी क्यों घूमना है? तो बैंगलोर छोड़ के चला जा, या तो तेरी हरकतों की वजह से मैं ही चली जाऊंगी, लेकिन मैं नहीं जा सकती, तुझे ही जाना पड़ेगा। गाइस, मैटर क्या हुआ, ऑफिस से आ रही थी, गाड़ी रोक के मेरे को बोला कैसी हो। मैंने बोला भाई, इनका इसकी इतनी हिम्मत, कैसी हो पूछ रहा है मुझे। मैंने बोला तुझसे क्या लेना देना, मैं कैसी हूँ जैसी भी हूँ। तो बोलता है कि नहीं नहीं, और मुझे बात करनी है तुमसे। मैंने बोला क्या बात करनी है? तुम जो यूट्यूब पे रील बना रही हो, सब मुझे सेंड कर रहे हैं, मुझे पूछ रहे हैं तेरे बारे में ही डाली है क्या, तेरे बारे में ही डाली है क्या। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ये सब ऐसा मत करो। तेरे बारे में डाली है क्या? तेरे बारे में डाल? तू है कौन? मैंने अपने लिए डाला है, जो मेरे जैसे लोग फेस किए हैं मैं उनके लिए डाली हूं। तू होता कौन है मुझे पूछने वाला? पहली बात, जिंदगी में पहली बार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है किसी लड़के पे। मेरे पापा भी एक लड़के हैं, मेरा भाई भी एक लड़का है। मतलब मैं बोल रही हूँ गाइज, एक ऐसे इंसान की वजह से ना मुझे लड़कों से नफरत होने लगी है। मैं लेस्बियन बन जाऊंगी इन इन भसड़ों को देख देख के। बिलीव नहीं करोगे, मैं बोल रही हूँ अब ठीक है, चल जा, मैं नहीं बना रही अब कोई वीडियो वीडियो, चल ठीक है, तू खुश रहे, भाग। और ऐसे आइंदा मेरे सामने मत आ जाना। मैंने ऐसे बोला, मैं से जा रही हूँ, ऐसे पकड़ा ब्रो, ब्रो ऐसे पकड़ा लिटरली। और सबको लग रहा होगा कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ, कसम से ब्रो। पर मजे की बात ये सुनो, ऐसे पकड़ा और मैं एकदम चुड़ैल बन गई वहां पे। बहन चो, तेरे को शर्म नहीं आ रही क्या? साले खुले आम मेरे को लड़की छेड़ता है ये, लड़की छेड़ता है ये, बोल दिया मैंने वैसे ही। पर लोग इकट्ठे नहीं हुए क्योंकि थोड़ा खाली रोड था, ठीक है, डर गया वो। लेकिन उस टाइम तो मेरे मन में भी हलचल हो रही थी उस टाइम। मतलब बोल तो दे रही थी गुस्से गुस्से में, क्योंकि होता है ना कि आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, और आज उस टाइम आप गुस्से हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि भाई क्यों वो समझा रहा है, चला जाना भाई अपने रोड में, अपना रास्ते चला जा, अब मत आ। लेकिन जब वो समझा भी रहा है, रोक भी रहा है, तो अच्छा भी लग रहा है कि भाई इतने दिनों के बाद मिला हो, कुछ तो पूछ रहा है ऐसा। फिर ना अपना आपा खो बैठ रही थी। फिर मैं बोली नहीं नेहा, इस बार चूतिया नहीं काटना है अपना बाबा, इसको जाने दे, इसको जाने दे, इसको, ये मैनिपुलेट आदमी को जाने दे। ये तेरे साथ क्या 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 था तुझे याद है ना नेहा? रोड पे तुझ पे चिल्लाता था, तुझे कपड़े पहनने में रेस्ट्रिक्शन लगाता था, इंस्टाग्राम पे वीडियो नहीं बनाने के लिए रोकता था, मेरा वजूद के बारे में मुझे पूछ रहा था, आगे हमारा कोई फ्यूचर नहीं है ये बोल रहा था, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ वो बोल रहा था, कास्ट सेम नहीं है ये भी बोल रहा था। प्रॉपर हम दोनों साथ में 2 साल रहने के बाद भी इसको लगा कि मैं उसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ, और मुझे बीच रोड, सड़क, बीच रास्ते पे छोड़ के मुझे चला गया था। ये सब मैंने याद किया। इवन मेरे घर वालों के बारे में भी बुरा बोला है। अरे घर वालों के बारे में तू जानता ही क्या है? तू बात ही कब किया? अगर मैं तेरे माँ के बारे में बोलूं तुझे कैसा लगेगा?
भाई इन सब में नहीं जाते हम। हमारे हमारे के बीच में ना माँ बाप को नहीं घुसाने चाहिए, ऐसे ऐसे बेटे ऐसे ऐसे बेटी पैदा किए हैं करके सोचने लगेंगे। अब जब मेरे लाइफ में सब अच्छा चल रहा है, क्यों ये कांटे की तरह आ रहा है? गाइज इसको मैं बहुत मार दूंगी एक दिन, सच में बता रही हूँ। और मुझे आप लोग पुलिस स्टेशन से प्लीज छुड़वाने आ जाना, मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। मैं अब भी ऑफिस से आई हूँ, मैं समझ रहे हो आप लोग, मैं अब भी ऑफिस से जस्ट आई हूँ मैं यार। और मैं वो वॉच भी पहनी थी वो भी निकाल दिया मैंने। अभी बोल दूंगी इसने यहाँ पे खरोचा है, नहीं ये मैंने गिर गई थी बाइक से, और ऐसा सीन हुआ। और लिटरली मैं उस टाइम सोची कि क्या करूं मैं, और मैं इतनी हरामी हूं, मैं वहां पे ऐसे खड़ी हूं ऐसे क्यों कर रहा है ये, मुझे भी तो ऐसे निकल जाना चाहिए ना। नहीं, मैं भी उसके साथ लड़ी रही हूँ वहां पे, मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है कि इस चुतिया को बहुत दिनों के बाद देखा और मेरे को मजा आ रहा है वहां पे। गॉड मेरे साथ ऐसा लाइफ में क्यों होता है यार। लेकिन गाइस यहाँ पे आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को एटीट्यूड में रहता है। देखो एक होती है सेल्फ रेस्पेक्ट, आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट कैसी तैसी कर लेते हो जिससे आप प्यार करते हो, वो हो जाता है यार। मैं भी की हूँ, तू भी किया है, हम सब किए हैं, हम सब एक नंबर के चुतिए हैं, ठीक है। लेकिन वो सेल्फ रेस्पेक्ट क्या ही है जो प्यार में आ जाए बीच, है ना। और वही आनी चाहिए ताकि आपका एक लेवल बना रहे। कोई भी आपसे बात कर लेगा, कोई भी आप नंबर दे रहे हो, किसी को आप इजीली मिल जाते हो ना, उसको कदर नहीं होती। वो होता है ना, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। सेम मिट्टी ही खो जाएगी तो उसको सोना लगेगा वो। तो गाइस कभी ना किसी पे इतना नहीं ट्रस्ट करो और खुद को इतना मत बेच दो कि सामने वाला तुम्हें इज्जत करना भूल जाए। फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ। फिर उसके बाद उसको मैंने फिर उसके बाद मैंने उसको बोला कि देख भाई अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब तू निकल, अब तू निकल, अब मेरे को जाने दे। तो उसने बोला कि ठीक है ये लास्ट देखना है तुम्हें, और मैं कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे सामने। मैंने बोला तो काफ़ी टाइम से रात में भी कॉल कर रहा है, अचानक से कभी भी सामने भी आ जा रहा है, ये क्या सीन चल रहा है तेरे को? कहाँ कहाँ रील देख रहा है मेरा तू, कहाँ रील देख रहा है, कहाँ कहाँ तेरे फोन में मेरा रील वायरल हो रहा है? तुझे ऐसे लग रहा है कि अरे भाई यही वो बंदी थी जिसको मैंने छोड़ दिया। हो रहा है ना फीलिंग? अभी भी ये तो वीडियो देखेगा, अब ऐसे बोलेगा बहन का ये भी वीडियो बना लिया उसने। बनाऊंगी अगली बार, अगर तू मेरे हाथ पकड़ा, वो छोड़, अगर तू मुझे दिख गया, तेरा फोटो इधर ही चिपका के माला चढ़ा के लगाऊंगी मैं स्टेटस, स्टोरी भी डालूंगी, अलग से टैग भी कर दूंगी अगर मेरे को क्लिक किया तो गाइज मेरा दिमाग ऐसे ही खराब हो गया। फिर उसने बोला कि चलो कहीं पे खाने चलते हैं। इतनी हिम्मत, मैं नहीं गई खाने, चूतिया हूं क्या? कहीं नहीं गई खाने, चुपचाप आ गई पीजी आके वो देखा था ना वीडियो में, अनार लेके ऐसे आ रही थी, ये भी नहीं अभी तक खोला मैंने। सोचो मैं फिर बिना सोचे समझे मैंने उस ऊपर से मेरे हाथ में अनार पकड़े हुए हैं, अनार से ही उसका मुंह तोड़ देती मैं। मुझे ऐसा लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा था उस टाइम, बट स्टिल उस टाइम छोड़ो, क्या ही उसको बोला है। होते हैं ना छुचंदर लोग, कुछ मतलब दिमाग अपने में है नहीं, दूसरों में आ जाते हैं। तो मैं वही बोल रही हूँ ना, ये एक्स लोग ऐसे ही आते हैं वापस। जैसे मौसम आता है, जैसे समर के बाद बरसात आता है, बरसात के बाद फिर बसंत आता है, बसंत के बाद फिर सर्दी आती है, ऐसे ही एक भड़वे जाने के बाद एक चूतिया भी आता है, जो ये है मतलब। अब मैं एक बात किसी को बोल भी नहीं पा रही, मेरे पास कोई बेस्ट फ्रेंड भी नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं है कि मैं किसी को बोलूं अरे देखना मेरे को आज मिला। आप ही लोग हो ना, इसीलिए बोल रही हूँ। लेकिन अबे सुन भड़वे, अगर ये रील देख रहा है ना, ये वीडियो देख रहा है ना, तो बता दे रही हूं मैं, अगली बार से तू ना दिखना नहीं मेरे को, दिखना नहीं मेरे को। मैं बता रही हूँ, मैं एक्सपोज करने में कहीं नहीं छोड़ूंगी मैं, कैमरा के अंदर घुस के गाली दे रही हूँ तेरे को मैं। सुधर जा साले, सुधर जा, गवार गवार। इतना इतना होता है ना, जब प्यार करते थे तो तुझे रचा नहीं, अब तेरे को मैं ही चाहिए, मैं पर मैं नहीं हूं। सी इधर नहीं लिखा है, हमेशा कंट्रोल लगा दबा दे, क्या होता है वो, क्या सब सही हो जाता है, कंट्रोल एस, कंट्रोल पी, कंट्रोल सी,
अरे वो कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। अच्छी खासी औरत को बदनाम कर दे, सॉरी अच्छी खासी लड़की को खराब कर रहा है बैठ के। अरे नहीं चाहती मैं, अच्छा खासा मोटिवेट वीडियो बनाने वाली थी, फालतू का गाली गलौज कर रही हूँ मैं इधर। ऑफिस से आके मुझे को जिम जाना है, इसका बकचोद बात सुनते सुनते दिमाग का भोसड़ा हो जा रहा है मेरा। क्या करूं मैं गाइस? कमेंट सेक्शन में लिखो कौन है, उसका ना मात कर देंगे एकदम। तो मेंटल पीस की ऐसी तैसी करके रखा है यार गाइस। ये लोग कभी किसी के नहीं हो सकते। मेरे को क्या बोला था एक लाइन पता है आपको? तुम मेरे लिए अपने घर वालों को छोड़ सकते हो। मैंने बोला हाँ बिल्कुल छोड़ सकती हूँ मैं। फिर बोलता है चुतिया, जो घर वालों को छोड़ सकता है, इतने सालों से वो तुम्हें पाले हैं पोसे, तो तुम उनको छोड़ने के लिए रेडी हो तो तुम मेरे साथ क्या ही रहोगी, तुम मुझे भी छोड़ सकती हो। मादर चौथ। ये नहीं बोल पाया कि नहीं नहीं मेरे लिए घर वालों तक को छोड़ सकता है, ये तो मतलब मेरे साथ जिंदगी भर रह सकता है, ये किसी को भी छोड़ सकती है मेरे लिए। ये नहीं आया दिमाग में, घर वालों को छोड़ सकती है मतलब मेरे को भी छोड़ सकती है। ये साला गन होता ना तेरे गाँव में घुसा के वहीं पे गोलियां चला देती, धड़ 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 फट जाता वहीं पे। क्या कैसे सिली क्वेश्चंस थे पता है। अब मेरे को गुस्सा भी आ रहा है कि मैं भी बोल देते हाँ छोड़ दूंगी अपने घर वालों को, घंटा छोड़ू उसके लिए घर वालों को, रोड के भिखारी को भी नहीं छोड़ूंगी मैं उसके लिए, उसी के साथ रहूंगी मैं। बता रही हूँ गाइज, मेरे पास अगर माँ कसम अंधा पैसा होता ना, इस बंदे को मैं सुपारी लगा के मैं कहीं ना कहीं किडनैप करके एकदम इसकी ना मैं ऐसी तैसी कर देती। मैं बोली हूँ ना हर वीडियो में, लाला सब बिकता है सब खरीद देंगे और इसको खरीद के फिर से बेच के फिर से खरीद के फिर से बेच देंगे सस्ते दामों पे। वो कतलेस सोचने पे मजबूर कर देते हैं ऐसे लोग। गाइस ऐसे लोगों से बहुत दूर रहिए, ऐसे लड़कियों से भी ऐसे लड़कों से भी। जो आपको एक बार छोड़ के गया है उसको 2 बार 3 बार मौका देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये लोग चट्टे पट्टे चड्डी के चक्के पक्के हैं, इनको कोई शर्म लिहाज कुछ नहीं। इनको बस चाहिए कि ये फिर वापस आ जाए जब तक इनकी नीड है। जैसे आप उनको मिल जाओगे, मैं अपने सुंदर हैंडसम लड़कों को भी बोल रही हूँ, जो लड़कियां आपको ऐसे चुल्लू में फंसाने की कोशिश करती हैं, पैसा है आपके पास या तो सुंदर हो तुम या फिर कुछ बॉडी वॉडी है, तो मैं एक लड़की हूं ना, मैं एक बात बताती हूँ। हम अगर लड़की किसी के लड़के को भी किसी लड़के से भी प्यार करते हैं, शकल सूरत पैसा हम नहीं देखते हैं, हम जब प्यार में पड़ते हैं। लेकिन अगर घुमाने वाली जो लड़कियां होती हैं ना, जो आप जिनके लाइफ का कुछ मोटिव ही नहीं है, जो कभी ऐसे, मैंने बहुत लड़कियों को देखा है यार, वो सिर्फ यही देखती हैं कि मैं एक मस्त सा लड़का पटा लूंगा और इसके साथ रहूंगा, पैसा वैसे। मतलब क्यों? गोल्डी डिगर ऐसे लड़कियों से दूर रहो मेरे बच्चों। और मेरे प्यारे क्यूटी लड़कियों को भी बोलूंगी, ऐसे लड़कों से दूर रहो। अरे ऐसे लड़कियों से दूर रहो मेरे प्यारे लड़कों। और मैं अपनी क्यूटी को यही बोलूंगी कि उन लड़कों से डेफिनेटली दूर रहो जो आपको सब कस्में वादे नहीं दे रहे हैं। जैसे कि आपको अगर फिर भी कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम रहने वाला हूँ, ये वो ऐसा ना, या तो तुम उससे बॉन्ड पेपर साइन करवा लो, तेरे थंब लगा के उसका चेहरा भी लगा दो, या तो उसके घर वालों से सामने से बात करो कि ये आगे जाके एक टाइम ले लो, 5 साल 6 साल 20 साल 10 साल के बाद शादी करेगा, तो उसके घर वालों को भी पता चलनी चाहिए, तुम्हारे घर वालों को भी पता चलनी चाहिए। तब अगर ब्रेकअप भी होता है ना तो इट्स अ म्यूचुअल, एटलीस्ट उसके घर में भी इज्जत नहीं रहेगी। यहाँ पे हम लड़कियां ना दीवाना बन के हम नहीं करेंगे किसी दूसरे से शादी, ये जो है यही पति परमेश्वर है मेरा, ये नहीं करना है, मेरे जैसा चूतिया नहीं करना है। अकेले रहना है, लड़ना है, खुद को देखना है। और लड़कों, वो आशिक वाले 25-26 साल के नौजवानों,
जो तुम 60-70 के साल के जो ऐसे हो जाते ना, मैं डिप्रेशन में हूँ, वो लड़की छोड़ के चली गई, दुनिया में एक ही लड़की है क्या? सब्र रखो, बहुत अच्छी मिलेगी उससे जो तुम्हें चाहेगी। और मैं लड़कियों को भी यही बोलूंगी कि सब्र रखो, वो भी मिलेगा जो सिर्फ तुम्हें चाहेगा। ऐसे चंटरू पंटरू को, ये ऐसे छपरी टिकटॉकर, स्लो मोशन वालों लोगों से दूर रहो। ये सिर्फ आपका दिमाग खराब करेंगे और कुछ नहीं कर सकते ये लोग। कुछ इनका कुछ अस्तित्व नहीं है जिंदगी में, तुम्हारा भी नहीं होने देंगे, क्योंकि यही ऐसे ही लोग हैं ये लोग। तो मैं वहां से निकल गई, मेरा स्टोरी बता रही, मैं वहां से निकल गई, मेरे पीजी तक आया बाइक से, और सीधा क्रॉस हो गई। एक लाइन रहता है जो ट्रैफिक का सिग्नल, वहां से नहीं आ सकते क्योंकि बैंगलोर की ट्रैफिक, वो बाइक से आने के बाद से मैं ओडिशा पहुंच जाऊंगी, उतना ट्रैफिक रहता है। तो मैं बच गई भगवान के कारण। फिर नीचे शायद 2-3 मिनट खड़ा रहा होगा, कॉल किया, नहीं है पर ब्लॉक लिस्ट में है, मुझे कोई कॉल नंबर नहीं आया उसका। देन अब मैं बोली अब बहुत हो गया, अब इसको एक्सपोज करना ही है। पर ये वार्निंग है, इसके बाद से कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये थर्ड टाइम हो गया। कॉल किया था, वीडियो बनाई थी, छोड़ दिया। फिर उसके बाद कल तू मेरे को पीछे के नीचे दिख गया था, फिर छोड़ दिया। आज तूने हाथ पकड़ने की कोशिश की, मारा जाएगा तू मेरे हाथ से। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब थुक के करिए, चाट के करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करके जरूर आइएगा। और मेरे अगर चैनल में नए सब्सक्राइबर हो तो प्यार और ये संभोग से दूर रहना, क्योंकि इज्जत और अपनी रेस्पेक्ट सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, किसी दूसरे भड़वे के हाथ में नहीं है। स्टे ट्यून, बाय, लव यू। अरे मैं गुस्से में क्यों जाऊँ गाइस? इसके बाद कौन से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए वो बताओ। ये एक्स बॉयफ्रेंड सबका ये जो भी है, इसको यहीं खत्म करते हैं। इसके बाद से यहाँ से कोई वीडियो नहीं आएगा। अगर उसने उंगली किया तो फिर मैं लाऊंगी फिर वीडियो पूरा फोटो के साथ। मेरे बच्चों।